आज हम बात करेंगे CAA कानून के बारे में, जिसका विरोध पिछले 4 सालों से देश भर में हो रहा है, और जानेंगे कि आखिर CAA कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि सरकार इस कानून के तहत अल्पसंख्यकों से भारतीय नागरिकता छीनकर उन्हें देश से बाहर निकालना चाहती है। यहाँ अल्पसंख्यकों से मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये कानून नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का है। तो चलिए जानते हैं आखिर इस अधिनियम का सच क्या है। इस बिल को सरकार ने 2016 में संसद में पेश किया था, लेकिन तब ये सिर्फ लोकसभा में ही पास हो पाया था। इसके बाद दोबारा 2019 में इस बिल को संसद में पेश किया गया और इस बार ये बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में पास कर दिया गया। फिर 2020 में इस बिल को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति भी दे दी गई, लेकिन तब से अब तक 4 सालों में इसे देश में लागू नहीं किया गया। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान ये मुद्दा उठाया गया था और फिर से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में अपने एक भाषण में कहा कि 1 सप्ताह के अंदर CAA कानून देश भर में लागू कर दिया जाएगा। चलिए जानते हैं आखिर CAA कानून के अंदर क्या है। इस एक्ट के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत में रहने आए हैं, क्योंकि उनके साथ वहां धार्मिक भेदभाव प्रताड़ना हुई है, उन सभी को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये कानून सिर्फ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 को ही अमेंड किया गया है और अब इसका नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है। पिछले कानून के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है, लेकिन अब ये अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। यानी जो अल्पसंख्यक पड़ोसी देशों से भारत आकर 6 सालों से रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से भारत में आकर रह रहे हैं, जो युद्ध या किसी आपदा के दौरान बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर घुस गए हैं, उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा या फिर हिरासत में रखा जाएगा। इलीगल तरीके से भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं इस कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है। इस कानून का विरोध भारत के पूर्वी राज्यों में ज्यादा देखा गया है, क्योंकि उन राज्यों में बांग्लादेश से काफी बड़ी संख्या में प्रवासी आए हैं, जिनमें मुस्लिम, हिंदू और बाकी धर्मों के लोग भी शामिल हैं, और अधिकतर इनमें वो लोग शामिल हैं जिनका नाम NRC में नहीं है। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये वो रजिस्टर है जिसमें आपका नाम होने से ही पता लगता है कि आप भारत के नागरिक है। 4 साल पहले NRC के विरोध में ही देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे और केवल असम राज्य में ही इसे लागू किया गया था। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि जो लोग प्रताड़ना के कारण या जंग के दौरान भारत में शरण लेने आए हैं, जिनको काफी समय हो गया है भारत में रहते हुए, उनको आप कैसे निकाल सकते हैं? वो अब कहाँ जाएंगे? वो अब भारत का ही हिस्सा है, काफी सालों से भारत में रह रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं और उनके लिए भारत ही अब उनका देश है। इस सब पर आपका क्या व्यू है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमारे साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।